अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर है 41। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे लूप्स। लूप का बेसिक कंसेप्ट हमारे पास होता है कि हमने एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट को एक से ज्यादा मरतबा एग्जीक्यूट करना है। नॉर्मल हमारा जो प्रोग्राम होता है उसमें हर स्टेटमेंट एक दफ़ा एग्जीक्यूट होती है या स्किप होती है। अब लूप में क्या होता है, एक ही स्टेटमेंट है या एक से ज्यादा स्टेटमेंट है, उसको हम एक से ज्यादा मरतबा रिपीट करना चाह रहे होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास जो कोडिंग होती है वो थोड़ी कम हो जाती है और थोड़ी कोडिंग में हम एक बड़ा प्रोग्राम इजीली अपना बिल्ड कर सकते होते हैं। A statement or set of statement that is executed repeatedly is known as loop. बार बार आपके पास एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, इस चीज को कहता हम लूप कहते हैं। द स्ट्रक्चर दैट रिपीट्स अ स्टेटमेंट्स इज नोन एज आइटरेटिव, रिपीटेटिव और लूपिंग कंस्ट्रक्ट। डिफरेंट बुक्स हैं, इनमें इसके डिफरेंट नाम है, किसी में आइटरेटिव कहते हैं, किसी में लूप कहते हैं, किसी में रिपीटेटिव कहते हैं। तो आप कोई भी नाम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लूप्स अवेलेबल इन सी लैंग्वेज। बेसिकली तीन हमारे पास लूप्स हैं। हर लूप एक मखसूस काम के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे। तीनों का कंसेप्ट ये है कि इन्होंने रिपीटिशन करनी है। सबसे पहले हमारे पास है जी व्हाइल लूप, सबसे सिंपलेस्ट लूप हमारे पास है और इसमें आपके पास सबसे पहले आपकी कंडीशन को चेक किया जाता है, फिर आपकी बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। दूसरी हमारे पास है डू व्हाइल लूप। इसमें डू पहले यानी कि आपके पास बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी वन टाइम और उसके बाद जाकर आपकी जो स्टेटमेंट कंडीशन होती है उसको वो चेक करता है। तीसरा हमारे पास होता है फॉर लूप। अब आगे हम आहिस्ता से डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो व्हाइल लूप पे है, तो हम व्हाइल लूप को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। लूप्स आर यूज्ड फॉर, किस लिए हम लूप्स को यूज करते हैं? दे आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट आर नंबर ऑफ स्टेटमेंट, या जिसको आप कंपाउंड स्टेटमेंट का नाम देते हैं, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं, फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम, एक मखसूस टाइम तक, या आप कह लें कि एक मखसूस नंबर तक हम उसको रिपीट करना चाहते हैं। वो नंबर फर्ज करें मैं कहता हूं जी 5 मरतबा मेरी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, तो ये आपके पास एक स्पेसिफाइड टाइम है। फॉर एग्जाम्पल, a loop can be used to display a message on screen for 10 times. प्रिंटफ की एक स्टेटमेंट मैंने लिखी, फर्स्ट करें उसमें मैंने अपना नाम लिखा। अब मैं चाहता हूं मेरा ये नाम 10 मरतबा डिस्प्ले में आए, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, या तो 10 स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ेगी या मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा और उसको लूप के साथ यूज करूंगा। दे आर यूज टू गेट अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। सीक्वेंस, तरतीब। आपके पास नंबर 1 2 3 डिस्प्ले में आ रहे हैं, आप और नंबर डिस्प्ले करना चाहते हैं 1 3 5, या आप इवन नंबर 2 4 6 डिस्प्ले करना चाहते हैं, ये सीक्वेंस कहलाती है। वो कहता है कि ये सीक्वेंस भी आप लूप के साथ इंतहाई इजीली डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ लूप कैन बी यूज टू डिस्प्ले अ सीक्वेंस ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 10। 1 से 10 तक मैंने तरतीब के साथ नंबर लिखने हैं, वहां भी वो कहता है कि ये लूप्स आपके पास यूज होंगी। While loop is the simplest loop of C language। तीन हमने लूप्स देखी थी, while loop, do while and for। वो कहता है कि इसमें while loop सबसे easiest loop है। This loop execute one or more statement while the given condition remains true। अच्छा, हमने कहा था कि स्पेसिफाइड टाइम तक हमारी लूप एग्जीक्यूट होती है। अब वो कहता है कि ये जो लूप है आपके पास फॉर लूप, सॉरी ये व्हाइल लूप, ये आपके पास उस वक्त तक एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी। अब यहां पे एक क्वेश्चन है कि अगर फर्स्ट टाइम ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या आपकी ये लूप एग्जीक्यूट होगी? नहीं, ये आपके पास कभी भी लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी। सबसे पहले इसने कंडीशन चेक करनी है, कंडीशन ट्रू होगी तो आपकी बॉडी ऑफ द लूप जो है वो एग्जीक्यूट होती है। It is useful where the number of iteration is not known in advance। मैंने एक लूप चलानी है, अब मुझे ये नहीं पता कि आया मैंने इसको 10 मरतबा चलाना है, 20 मरतबा चलाना है, तो वहां पे कहते हैं कि ये आपके पास एक बेस्ट सोल्यूशन होता है कि आप वहां पर व्हाइल लूप को यूज करें, जहां पे आपको एडवांस में नहीं पता चल है कि ये कितनी मरतबा लूप हम चलाना चाहते हैं। सिंटैक्स, व्हाइल
कीवर्ड आप यूज करेंगे, ब्रैकेट्स में आप कोई कंडीशन लिखेंगे और इसके बाद कोई सेमीकोलन नहीं लगाना, और इसके बाद एक स्टेटमेंट है तो आप स्टेटमेंट लिखकर सेमीकोलन टर्मिनेटर साइन यहां पे लगा सकते हैं। और अगर आपने एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखनी है फिर आप यहां पे ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे और उस ब्रैकेट्स के अंदर आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, जिसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट का भी नाम देते हैं। फ्लो चार्ट देखिए, प्रोग्राम हमने राइट किया, ये हमारा फ्लो आ रहा है ऊपर से। जैसे ही ये व्हाइल की टेस्ट कंडीशन पे आ गया, वो जो एक्सप्रेशन हमने ब्रैकेट में लिखा था उसको चेक करता है, तो हर एक्सप्रेशन जो कंडीशंस होती हैं उसके दो ही पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं, या वो ट्रू होता है या फॉल्स। तो देखिए अगर तो ये ट्रू है तो टेस्ट कंडीशन ने चेक किया, ट्रू आ गया, तो आपके पास ये जो बॉडी ऑफ द लूप है ये आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे ही इसकी लास्ट स्टेटमेंट बॉडी ऑफ द लूप की एग्जीक्यूट होगी, दोबारा ये ऊपर जाएगा और आपकी कंडीशन को दोबारा चेक करेगा। ये प्रोसेस आपका बार बार चलता जाएगा, जब तक कंडीशन ट्रू है बॉडी ऑफ द लूप आपकी एग्जीक्यूट होती जाएगी। जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स होगी आप इससे बाहर आ जाएंगे बॉडी ऑफ द लूप से, अब ये आपके पास कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। वर्किंग, वो कहता है कि फर्स्ट कंडीशन इज इवैल्यूएटेड। सबसे पहले व्हाइल लूप के अंदर आपके पास उसकी जो कंडीशन है वो चेक की जाती है। इफ इट इज ट्रू, दो पॉसिबिलिटीज थी, या ट्रू या फॉल्स। वो कहता है कि इफ इट इज ट्रू द कंट्रोल एंटर द बॉडी ऑफ द लूप एंड एग्जीक्यूट्स ऑल स्टेटमेंट्स इन द बॉडी, तमाम उसकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। और यहीं पे अगर फर्स्ट टाइम ही कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी तो ये जो बॉडी ऑफ द लूप है ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती। ये आपने थोड़ा सा ज़हन में रखना है। द कंट्रोल मूव टू द स्टार्ट ऑफ द लूप एंड एवेलुएट्स द कंडीशन अगेन। तमाम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर गया है और उसके बाद अब कंट्रोल कहां पे जाएगा, दोबारा आपकी कंडीशन पे जाएगा, उसको जाके चेक करेगा कि आया कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। This process continues as long as the condition remains true. ये प्रोसेस चेक करने का कहता बार बार चलता जाएगा, कब तक, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी देन आप बॉडी ऑफ द लूप से बाहर आएंगे। द लूप इज टर्मिनेटेड व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। तो कोई ना कोई हमने एक ऐसी सिचुएशन अपनी लूप्स के अंदर लाजमी रखनी है कि हमारी जो कंडीशन है कभी ना कभी फॉल्स हो जाए ताकि हम इस लूप से बाहर आ जाए। अगर आप इस तरह की कोई कंडीशन यहां पे नहीं लगाते लूप्स के अंदर तो आप कभी भी इस लूप से बाहर नहीं आते और ये लूप आपके पास इनफाइनाइट लूप बन जाती है। द लूप नेवर एंड्स इफ द कंडीशन रिमेन्स ट्रू, दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट लूप। ऐसी लूप जो कभी भी एंड नहीं होती, कभी भी फॉल्स नहीं होती, तो फिर वो लूप चलती रहती है। अक्सर गेम्स वगैरह में आप देखते हैं, गेम खेल रहे हैं, आप क्विट करना चाह रहे हैं, क्विट नहीं हो रहा, कोई लूप के अंदर फंस गया है। उसने कोई भी ऐसी कंडीशन प्रोग्रामर ने उसमें नहीं लगाई कि आपकी लूप कभी ना कभी वहां से टर्मिनेट हो जाए। तो वो कहता है कि ऐसी लूप जो मुसलसल चलती रहती हैं, कभी उसका एंड नहीं होता, तो वो इनफाइनाइट लूप्स कहलाती है। 5 नंबर हमने डिस्प्ले करने हैं और उनका जो सम है उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं। देखें टीचर सी सम, ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसको आगे हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा देखते भी हैं कि कैसे ये आपके पास डिस्प्ले में आते हैं। इसी प्रोग्राम को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। टर्बोसी का आईडी हमारे पास है, इसमें सबसे पहले हम दोनों फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल, और उसके बाद हम दूसरी फाइल इंक्लूड करते हैं इसमें conio.h को। इसके बाद हमारा मेन फंक्शन है void main, और यहां से प्रोग्राम हमारा शुरू हो रहा है। सबसे पहले हम क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगाते हैं ताकि जो प्रीवियस आउटपुट है वो क्लियर हो जाए। इंटीजर डिक्लेयर करते हैं एक सी के नाम से और एक सम के नाम से। सी को कोई भी इनिशियल वैल्यू दे देते हैं ताकि गार्बेज वैल्यू उसकी खत्म हो जाए। सम को भी हम इनिशियलाइज कर देते हैं 0 के साथ ताकि अगर सम में कोई वैल्यू पहले से साइन है वो भी खत्म हो जाए। व्हाइल
फौरन बाद हमने क्या करना है, ब्रैकेट पे कंडीशन लिखनी है। हम कहते हैं जी सी लेस देन इज इक्वल टू 5। हमने कहा था कि ये 5 टाइम आपके पास एग्जीक्यूट हो, या 5 नंबर है उसको हमने डिस्प्ले करना है, तो इट मीन कि 5 टाइम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो जितने वैल्यूज या जितनी टाइम्स आप इसको रिपीट करना चाहते हैं वो नंबर आप यहाँ लिख दें। अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ब्रैकेट, कंपाउंड स्टेटमेंट बना रहा हूँ, और मैं कहता हूँ जी प्रिंट एफ, और परसेंटेज डी डेसिमल नंबर, यहाँ पे बैक स्लैश एन भी लगा लें ताकि नई लाइन भी आपको साथ साथ मिलती जाए। और वेरिएबल्स का नाम आपके पास यहाँ पे है सी। सम इज इक्वल टू सम प्लस सी। फर्स्ट टाइम सम की वैल्यू है 0 और सी की वैल्यू है 1। 0 प्लस 1, 1 इसके अंदर आकर स्टोर हो जाता है। यहां पे आप कर लेंगे सी इज इक्वल टू सी प्लस 1 या सी प्लस प्लस। इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने लगाना है, कोई भी आप यहां पे लगा। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने क्यों लगाया कि हर मरतबा जब ये लूप एग्जीक्यूट हो तो सी में 1 का इजाफा होता जाए। और देखें पहली मरतबा सी की वैल्यू थी 1, फिर 2, 3, 4, 5 तक, तो देखें सी इज इक्वल टू 5 यहां तक तो होगा। जैसे ही सी की वैल्यू हो जाएगी 6, वो इस कंडीशन पे आया, कंडीशन होगी फॉल्स, तो आप बॉडी ऑफ द लूप से बाहर आ सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसी स्टेटमेंट भी लगानी है कि कभी ना कभी लूप आपकी एंड हो जाए और आप उस लूप से बाहर आ जाए। ये मैं इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट बंद कर देता हूं। इसके बाद आप प्रिंट एफ कर देते हैं, प्रिंट एफ सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और यहां पे आप सम की जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले कर देते हैं। अब देखिए ये वैल्यू आपके पास कहां से आएगी, ये वैल्यू आपके पास यहां से। लास्ट जब लूप एग्जीक्यूट टर्मिनेट हो जाती है तो आखिरी वैल्यू सम के अंदर आकर स्टोर हो जाती है, उस वैल्यू को हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं। गेट ch फंक्शन हम लगाएंगे ताकि स्क्रीन थोड़ी देर के लिए रुक जाए, और इसके बाद हम ये प्रोग्राम की क्लोजिंग ब्रैकेट बंद कर देते हैं। कंट्रोल F9। देखिए जी 1, 2, 3, 4, 5, पहली दफा सी की वैल्यू थी 1 डिस्प्ले हो गया। फिर 1 का इंक्रीमेंट हुआ, सी इज इक्वल टू सी प्लस 1 हमने लिखा था। अब सी की वैल्यू हो गई 2, उसने जाकर दोबारा कंडीशन को चेक किया, 2 लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। फिर वो क्या करता है, प्रिंट एफ सी की वैल्यू को डिस्प्ले करता है 2, और इसके बाद क्या करता है, सम इज इक्वल टू सम प्लस सी। सम में पहले वैल्यू 1 स्टोर थी, 1 प्लस 2 इसकी वैल्यू हो जाती है 3, सम में 3 स्टोर हो जाता है। अब सी में 1 का इजाफा करता है, उसकी वैल्यू हो जाती है 3, ऊपर जाता है 3 इज इक्वल टू 5, कंडीशन है आपकी ट्रू है। फिर वो 3 की वैल्यू को डिस्प्ले कर देता है। अब 3 जो है, जो सम की पहले वैल्यू थी उसमें 3 का मजीद इजाफा हो जाता है, और उसके बाद सी में 1 का इजाफा होकर सी की वैल्यू हो जाती है 4। फिर कंडीशन चेक होती है जी 4 लेस देन इज इक्वल टू 5, यस कंडीशन ट्रू। फिर वो 4 की वैल्यू को डिस्प्ले करता है, सम की जो प्रीवियस वैल्यू थी उसमें 4 का मजीद इजाफा करके वो वैल्यूज को साइन कर देता है। अब सी की वैल्यू हो जाती है 5 लेस देन इज इक्वल टू 5। अभी तक हमारे पास ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 5 इज इक्वल टू 5 है। वो 5 की वैल्यू को भी डिस्प्ले कर देता है, और जो सम की प्रीवियस वैल्यू थी उसमें 5 को मजीद ऐड कर देता है। अब देखेंगे कि 4 पहले सम की वैल्यू थी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब 10 वैल्यू होगी, उसमें 5 का इजाफा किया, 15 वैल्यू सम की हो गई है। अब सी में 1 का इजाफा करके उसको कर देता है 6। वो कंडीशन को जाकर चेक करता है, 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन हो गई फॉल्स। आपका जो कंट्रोल है लूप से बाहर आ गया, और उसके फौरन बाद लिखा हुआ है प्रिंट एफ सम इज इक्वल टू, ये मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले आया, और आगे सम की वैल्यू जो 15 थी वो यहां पे डिस्प्ले में आ गई। देखिए एक सिंपल सा प्रोग्राम हमने लूप के जरिए उसको एग्जीक्यूट किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल
कंप्यूटर स्टडी स्टूडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।